हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका लेसन 3 बनाएंगे। ओके, इसे एनालॉजी कहते हैं। इसे आपका एनालॉजी। ओके, तो ये आपका तीसरा लेसन एनालॉजी का है और ये भी आपका आकृति का है। ओके, मेंटल एबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसका निर्देश पढ़ लीजिए। ये निर्देश आपका प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियाँ दी गई है तथा चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह है। पहले में 2 समस्या आकृतियों में जो आपसी संबंध है, इसी प्रकार का आपसी संबंध तीसरी और चौथी आकृति में होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति ढूंढिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले प्रश्न पर ठीक बैठे हैं। आपके द्वारा ढूंढे गए सही उत्तर आकृति के क्रमांक को OMR उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न को संगत संख्या के सामने दिए वृत्त को काला करें। ओके, तो ये आपका इतना रहा, यानी कि आपका ये हेडिंग। ओके, तो आगे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, यानी आकृतियाँ आपका सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों तक हमारे सारे प्रश्नों का, सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप लोग पढ़ाई करते रहें। ओके, लाभ उठाते रहें। तो आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, प्रश्न आकृति ये है और उत्तर आकृति ये है, तो इसमें से आपका कौन होगा उसे देखेंगे। ये देखिए आपका ये वाला बीच का भाग काला है और ये वाला आपका दूसरा नंबर देखिए, यानी कि पहले का दूसरे से संबंध और दूसरे का तीसरे का चौथे का संबंध, इससे बताया था। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपका अंदर का भाग काला है, ये आपका बाहर का भाग, तो दोनों मिलकर टोटल कंप्लीट कर देंगे। ये अंदर प्लस बाहर, यानी कि दोनों को रंग देंगे। ओके, और यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर आपका बाहर का खाली है, अंदर का भरा है, ये आपका रंगा हुआ है, तो चौथे में कौन हो जाएगा? चौथे में आपका कॉमन सेंस लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला D नंबर, क्योंकि ये आपका चौथे का बाहर का भरा हुआ है, तो यानी कि आपका बाहर और अंदर दोनों भर जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका D आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये फ्रेंड्स क्लियर हो। और यहाँ पर A नंबर देखिए, ये आपका बाहर का तो भरा हुआ है बट अंदर का काला है, और सॉरी अंदर का भी, बाहर का आपका ये रंगा हुआ है बट अंदर का ये खाली है। ओके, खाली है, बट यहाँ पर देखिए इस आकृति में और इस छोटे वाले आकृति में यहाँ पर आपका बहुत सारे अंतर है, तो इस डिफरेंस की वजह से ये नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर आपका त्रिभुज का दे दिया है, यहाँ आपका वृत्त का है तो वृत्त का जोड़ना है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और सी भी आपका वृत्त ही दिया है, त्रिभुज ही दिया है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और D नंबर एक ऐसा ऑप्शन है जो इस आकृति से, यानी कि D नंबर एक ऐसा ऑप्शन है जो ये C नंबर आकृति से मेल खा रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। ये आपका वर्ग रहा। ओके, और अंदर ये वृत्त, ये C नंबर में आपका अंदर का रंगा हुआ भाग है और D नंबर में ये आपका बाहर का रंगा हुआ भाग है, यानी कि ये भी आपका कंप्लीट हो गया और यहाँ पर A भी, तो यानी कि आपका आंसर D हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको फ्रेंड्स क्लियर हो, ये वाला D नंबर आपका आंसर, तो D आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो इतना आपका डन हुआ, ये 1 नंबर डन हुआ। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर आकृति, यहाँ पर ये पैर बनाया गया है, यानी कि आपका इतना भाग शरीर का। ओके, और देन आपका ये वाला है, तो इसे आप लोग क्या कह देंगे, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? ओके, यहाँ पर ये आपका क्या है, इसे देख लीजिए, ये आपका एक वृत्त जैसा। ओके, ये आपका देखिए फ्रेंड्स, ये आपका शरीर है, तो यहाँ पर कमर में ये आपका पेटी रहता है, तो ये दूसरा नंबर आपका पेटी है। ओके, तो ये आपका कमर प्लस पेटी कंप्लीट हुआ, ये पहनने वाला कपड़ा। और सर पर क्या रहता है? आपका सर मेनली दिया है। ओके, तो सर पर क्या रहेगा? आपका टोपी। ये वाला देखिए, ये टाई, तो सर में टाई तो बांधते नहीं, टाई आपका, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और ये आपका टोपी, यानी कि टोपी हो जाएगा। आगे ऑप्शंस की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए पैंट दिया है, तो सर में पैंट नहीं पहनते, आप लोगों को भी क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पर D नंबर देखिए, D भी आपका शर्ट, तो यहाँ पर सर में शर्ट थोड़ा ना पहना जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आपका D भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका टोपी, यानी कि आपका ये वाला फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो B नंबर आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपका B नंबर, दूसरा का आपका फ्रेंड्स B नंबर आंसर हो गया, क्योंकि B ही है एक जो टोपी है सर पे पहनने वाला। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, यहाँ पर का आंसर आपका B हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए,
सॉरी ये वाला, यहाँ पर आप तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में ये वाला पैर है, तो पैर में क्या पहना जाता है? आपका जूता। ओके, और आगे दिया है यहाँ पर हाथ, तो हाथ का आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका कॉमन सेंस लगे तो बताइए कि हाथ में क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हाथ में आपका यहाँ पर ये तो आपका वर्ग है, तो ये नहीं हो पाएगा। ये वाला एक कंगन टाइप का है। ओके, तो हाथ में आप कंगन पहन सकते हैं, ये तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कि हाथ में आपका कंगन पहनने वाला हो गया। पैर में आपका यहाँ पर जूता हुआ और हाथ में आपका कंगन हो जाएगा, तो ये वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर का आपका बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर। तो आई होप कि आपको फ्रेंड्स क्लियर हो कि तीसरा नंबर का आपका बी आंसर हो जाएगा। तो इतना तक आपका कॉमन सेंस का वृद्धि हुआ, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये भी आपका कौन वाला, ये भी नहीं हो पाएगा और ये भी नहीं हो पाएगा, तो क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, ये फूल है। ओके, फर्स्ट नंबर आपका फूल है, तो फूल में पत्ते होते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये चाय है। ओके, तो चाय किस चीज में रखा जाता है, आपको भी क्लियर होना चाहिए। तो चाय आपका प्लेट में रहता है। ओके, तो चाय प्लेट में रहता है, ये तो आपका ये वाला कुछ अलग ही टाइप का बनाया गया, तो ये नहीं हो पाएगा। और ये इसमें तो रखा नहीं जाता है, यानी कि आपका चाय ये प्लेट में रहता है। ओके, कप आपका यहाँ पर ऐसे प्लेट करके होता है, और उसके बाद ये आपका चाय का मान लीजिए कि कप है। ओके, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा इससे, बट कोई नहीं। ओके, यहाँ पर आपका कप हो गया, यानी कि आपका प्लेट में चाय रहता है। ओके, तो ये वाला आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, ये वाला आपका आंसर हो गया सी नंबर। ओके, तो चौथा का आपका सी हो गया, सी नंबर आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो फ्रेंड्स। तो ये आपका चौथा नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि सी आंसर। तो आगे की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर, यहाँ पर चश्मे किस में लगाए जाते हैं? आपके आँख में। ओके, तो यहाँ पर चश्मे आँख में लगाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका चांद है। ओके, तो चांद कैसा रहता है? चांद आपका कैसा रहता है फ्रेंड्स, आपको भी क्लियर होना चाहिए, बट ये तो कुछ और ही दिख रहा है, देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, ये तो हमने छठा क्वेश्चन ले लिया, बट कोई नहीं। यहाँ पर देखिए एक ऐनक यानी कि चश्मा है, चश्मा का संबंध आँख से है। ओके, और यहाँ पर देखिए ये आपका कान टाइप का बनाया गया। ओके, यहाँ पर आपका शरीर का पार्ट लग रहा है, हमने समझा कि कुछ और ही चांद टाइप का है, बट ये आपका ये कान है। ओके, तो इस ईयर का संबंध किस चीज़ से है, आप लोगों को भी क्लियर होना चाहिए। ये तो आपका आगे का माउथ का है, यानी कि आपका मुंह का है, तो ये नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर ये आपका कान है, तो इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। और ये भी डी नंबर भी आपका मुंह है, इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर, ए आपका झुमका लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर कान का संबंध झुमके से है, तो इसीलिए फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। छठा का आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स कि छठा का आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमने बिना बनाए ही चले गए थे। ओके, तो पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर आपका ये चांद है। ओके, सॉरी ये स्टार है। ओके, तो यहाँ पर स्टार है, एक स्टार, यहाँ पर इसका संबंध दो स्टार से है। तो यहाँ पर देखिए एक चांद है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? फाइनली आपका दो चांद से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टार है, तो इसका संबंध दो स्टार से है। तो यहाँ पर एक चांद है, तो इसका संबंध दो चांद से नहीं हो जाएगा, क्योंकि इससे तो समान ही करना है ना, सी और डी को समान करना है। और यहाँ पर देखिए ए और बी को, तो यहाँ पर दो चांद वाला आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि आपका डी नंबर आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, ये पांचवा का आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यही आपका मिलने वाला है। ओके, इससे और इससे वहीं से संबंध होगा डी नंबर से। ओके, तो पांचवा का आपका डी आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये फ्रेंड्स क्लियर हो। तो आगे देखते हैं, आगे की ओर आपका मूव करते। ओके, तो आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका गाड़ी है। ओके, व्हीकल्स टाइप का। ओके, तो ये आपका गाड़ी है और ये गाड़ी का पहिया लग रहा है। ओके, और यहाँ पर एक चिड़िया है। ओके,
तो चिड़िया का संबंध किससे होगा? आप लोगों को भी पता होगा कि चिड़िया का संबंध इन पैरों से होगा। गाड़ी का पहिया यानी कि गाड़ी के पैरों से संबंध है, तो ये चिड़िया यानी कि चिड़िया के पैरों से ही न संबंध होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका सी आंसर हो जाएगा। 7वां का आपका सी आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये बनाया गया है। यहाँ पर देखिए पहली आकृति, ये आपका ऐसे करके देन आपका ऐसे करके है। ओके, ये एरो का चिन्ह नीचे, उसके बाद इस तरह से और उसके बाद इस तरह से, ये वाला देखिए, और देन आपका ये वाला ऐसे करके दिया है संबंध, ऐसे करके। ओके, तो ये आपका ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर यानी कि आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें ध्यान से देखिए, ये आपका इधर से ऐसे करके है, ये जब नीचे दिया है तो इसमें आपका ऊपर से ऐसे करके हो जाएगा। यहाँ पर आपको डायग्राम बता ही देती हूँ। ओके, ये आपका ऐसे करके देन आपका ये ऐसे करके ऊपर ऐसे करके दिया है। ओके, तो इस वाले डायग्राम को सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऊपर से है ऐसे करके, और देन आपका एक नीचे की ओर, ये आपका नीचे की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, और उसके बाद ये वाला इस तरह से, यानी कि यहाँ से देखिए ये दोनों अलग अलग मूव करेंगे और यहाँ पर ये दोनों आपस में मूव करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स। और ये वाला देखिए दूसरा ऑप्शन अगर करेंगे तो ये आपका ऐसे करके टकराएगा, यानी कि दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। तो एक डायरेक्शन वाले नहीं हो सकते क्योंकि दोनों को अलग अलग करना है, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। और ये दोनों तो अलग ही टाइप का दिए है, तो ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर ए हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, ये वाला आपका आंसर हो गया 8वां का ए। ओके, तो 8 नंबर का आपका ए आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका खत्म हुआ 8 नंबर क्वेश्चन, डन हुआ। ओके, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखिए आप, ये वाला त्रिभुज आपका दो भाग में। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपका त्रिभुज, सॉरी ये ऐसे करके। ओके, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना देती हूँ, वैसे तो अच्छा बनाने आता नहीं बट थोड़ा बहुत कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए ऐसे करके ये वाला इतना डायग्राम था। ओके, ये थोड़ा सटा हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि त्रिभुज का दो भाग कर दिया है। तो ये आपका नीचे हो गया, यानी कि नीचे आपका दो भाग ऐसे करके और ऐसे करके देन आपका ऐसे करके ऐसे। तो इन दोनों को जोड़ देंगे ऊपर की ओर, यानी कि ये जैसा है उससे उसी तरह से जोड़ देंगे। तो उसी तरह से जोड़ेंगे तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर खुद भी देखिए, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स डी वाला, क्योंकि ये जुड़ेगा तो बीच में का। यहाँ पर देखिए ये दूसरा नंबर बीच का चिन्ह है दोनों जगह, बट ये बी में नहीं दिया है। वैसे ही आपका ये पहला में हो जाएगा, सी नंबर में हो जाएगा, बट ये डी नंबर में ऐसा होगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। ये तो ये वाला ए नंबर ऊपर की ओर है तो ये नहीं हो पाएगा, बी भी आपका ऊपर की ओर है तो ये भी नहीं हो पाएगा, सी नंबर है भी तो यहाँ पर आपका एक लाइन खींचा गया है, यानी कि सी भी नहीं हो पाएगा। तो डी नंबर आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 9th का डी नंबर। तो यहाँ पर आपको ये वाला क्लियर हुआ, इतना तक आपको क्लियरिटी मिल गई हो तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर प्लस त्रिभुज का दिया है और देन आपका ऐसे करके, यानी कि ये आपका पहला आकृति में त्रिभुज करके और उसके बाद प्लस किया है, तो उसके बाद ये वाला ऐसा कर दिया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपका दो लाइन, यानी कि यहाँ पर बीच नंबर प्लस में आपका 4 लाइनें हैं, तो ये भी आपका 4 लाइनें हैं। बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने लाइन है, यानी कि आपका हो जाएगा 2 3 और 2 5, 5 3 8 लाइनें हैं। तो यहाँ पर देखिए किस में आपका 8 लाइन है, यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए कि कौन से में आपका 8 लाइन है। और यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज भी है तो इसे चतुर्भुज कर दिए, और यहाँ पर चतुर्भुज है तो कितना होना चाहिए था, यानी कि एक बेसी। तो ये आपका 2, ये 2 4 और एक 5, यानी कि पंचभुज होना चाहिए था। तो यहाँ पर 5 नंबर यानी कि बी नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि 5 तो ऊपर से ही देखने पर पता चल रहा है और अंदर इसे गिन कर भी देख लीजिए तो आपका सेम बैठेगा, यानी कि 8। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर है फ्रेंड्स, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो 10वां का आपका बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन डन हुआ, तो आगे देख लेते हैं। ओके, आगे देखिए यहाँ पर 11 नंबर, 11 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा, एक तीर ऐसे करके दिया है, ये वाला यहाँ पर एक पॉइंट और ये वाला, और दूसरा आपका रंगा हुआ भाग और 2
यानी कि 2 लाइनें ऐसे खींचा गया है, ओके, काटा गया है, ओके, 2 रेखाएं से। तो तीसरा नंबर देखिए, सी नंबर में आपका कैसा दिया है, ये वाला आपका यानी कि चतुर्भुज, आपका वर्ग जैसा, ओके, वर्ग जैसा, और ये आरो का चिन्ह ए और एक लाइन से काट रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 2 लाइन से काटना होगा, और यहाँ पर आपका इस टाइप का ये होना चाहिए था, ओके, बट ये वाला नीचे की ओर है तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो आगे देखते हैं कौन सा हो जाएगा, डी नंबर देखिए, डी आपका ऊपर की ओर है, यहाँ पर देखिए ये दोनों नीचे की ओर होने चाहिए था, तो हो मतलब कि है, तो यहाँ पर दोनों ऊपर की ओर होना चाहिए, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 11 नंबर का आपका हो जाएगा डी, क्योंकि ये वाला हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर, क्योंकि डी आपका ऊपर की ओर है, ये आपका वर्ग जैसा है, और ये वाला। तो आई होप कि आपको इतना तक फ्रेंड्स क्लियर हो। तो ये आपका 11 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। तो इतना तक फ्रेंड्स आपका डन हुआ। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया होगा अब तक तो लाइक कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।